सच कहें तो छक्के चौके अंग्रेज गेंदबाज को लग रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तकलीफ जो है शायद अगरकर को या गंभीर को होगी। और मैं दिल से कह रहा हूं कि गौतम गंभीर साहब को लेकर जितनी रिस्पेक्ट थी वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। बहुत लंबे अरसे तक मुझे लगता था कि गौतम गंभीर साहब जो हैं वो इंडियन क्रिकेट का भला चाहते हैं, सख्त आदमी है, पर धीरे धीरे अब लगता है कि यार यही तरीका था। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को आप ह्यूमिलिएट करते हो, जानबूझकर उसके ऊपर एक प्लेयर बैठाते हो, इर्रिस्पेक्टिव जानते हुए कि आपकी गेंदबाजी खत्म है, आपके पास 6, 7, 8 नंबर बैटिंग नहीं है। बट रोहित शर्मा ने जो किया उसे कहते हैं कि हर बार जबान से नहीं शोर मचाना चाहिए, क्योंकि जब बल्ला शोर मचाता है तो आवाज बड़ी दूर तक जाती है। और आज रोहित का बल्ला शोर मचाया, 84 गेंदों पर 100 रन रोहित शर्मा का, वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग रोहित शर्मा की। और आखिरी 20 रन में तो 3 छक्के थे, और उस छक्कों ने बताया कि ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, मैं नहीं जा रहा, आप देख लो। आज इंडियन क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि रोहित शर्मा तो रहेगा भाई, अगरकर और गंभीर को रखना है, ये देख लो, दे डोंट डिजर्व। रोहित शर्मा तो डिजर्व करते हैं। 39 साल की उम्र में 110 गेंदों पर 138 रन, 5 छक्के 17 चौके। उन्होंने बताया कि एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र मजाक है। और अगर ये बात गौतम गंभीर समझ जाते तो शायद सीरीज हमारी होती, क्योंकि आपने मोहम्मद शमी को नहीं लिया, सिराज को नहीं लिया, भुवनेश्वर कुमार को नहीं लिया, आप सारे नए बच्चों के साथ गए। आप टीम में पॉलिटिक्स करते हो, आप संजू सैमसन को ओडीआई में लाते नहीं हो, आप ऋषभ को चलो हटाया था आपने, उसको भी जब खेलता था तो आपने बाहर बिठा रखा था। हर तरह से आपने अपनी पॉलिटिक्स की है। वॉशिंगटन सुंदर को आपने रखा है टीम में, आपने सारे लड़के अपने चुन लिए। आप हर सीरीज में एक मुर्गा ढूंढते हो उसको हलाल करने के लिए। आपने जिंदगी में 6000 रन नहीं बनाए, लेकिन आप चाहते थे कि रोहित शर्मा रिटायर हो जाए। इतना प्रेशर, मतलब हर तरह से आपने उस आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। लेकिन रोहित शर्मा ने आपको बताया कि जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। पिछले 15 मैचेस में रोहित शर्मा ने 50 की एवरेज से रन बनाए, 750, 39 साल की उम्र में। सेना देशों में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में रोहित शर्मा विराट कोहली से भी आगे, और ऑल टाइम लोग जिन्होंने सेना देशों में शतक लगाए, ग्रेट तेंदुलकर, ग्रेट संगकारा, जयसूर्या, उन सब से आगे 15 शतक हैं, विराट से भी आगे। उसके बाद उस आदमी को आपने इनसिक्योर कर रखा है। आज देखा लॉर्ड्स में 39 साल की उम्र में 138 रन, पूरा स्टेडियम खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। दैट्स रोहित शर्मा फॉर यू। बड़े मंच पर बड़ी कहानी, बड़ी पटकथा, और उस बड़ी कहानी को लेकर बड़ा जवाब। रोहित शर्मा को हटाने के बाद से इंडिया 4 में से 3 ओडीआई सीरीज हारी है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड एंड देन इंग्लैंड। रोहित शर्मा का ये रहा है, आप जब भी डाउट करते हो आपको थप्पड़ से जवाब देते हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर में 2 मैचेस फ्लॉप थे, रोहित शर्मा आए, मैच विनिंग नॉक, 100, प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड सीरीज में 2 मैच फ्लॉप, सब चिल्ला रहे थे, सेंसेशनल 100। एवरी टाइम व्हेन यू क्वेश्चन रोहित शर्मा, वो आपको बताते हैं। और जो लोग चिल्ला रहे थे कि नॉन कमिटल हैं, ये हैं, वो हैं, अबे तुम नॉन कमिटल, तुमने टीम की इज्जत उड़ा रखी है, तुमने मजाक बना रखा है टीम का, ऐसे ऐसे खिलाड़ी चुन के जिनसे कुछ हो नहीं सकता। और अब रोहित शर्मा पे क्वेश्चन करना बंद कर देना। अगर इंडियन क्रिकेट का भला चाहते हो तो 5 खिलाड़ी लॉक कर लो, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, 3 पे विराट, 4 पे केएल राहुल, 4 पे अय्यर, 5 पे केएल राहुल। इसके बाद देखो किसे खिलाना है। 6, 7, 8 अक्षर पटेल या जडेजा, चेक कर लो। तुमने जडेजा को जबरदस्ती बाहर कर रखा है। वनडे के हिसाब से जडेजा भी परफेक्ट प्लेयर है, परफेक्ट प्लेयर है वनडे के हिसाब से, बैटिंग तगड़ी है उसकी, आपने ड्रॉप कर रखा है। हार्दिक, नीतीश रेड्डी नहीं फिट होते, देख लो कौन खिलाओगे, वरना झेलते रहोगे ऐसे। भाई रोहित शर्मा के 343 छक्के हैं सेना देशों के सामने यार, कम ऑन यार, आप उसको बाहर कर रहे हो। हाथ पांव जोड़ के उससे कैप्टनसी करवा लो भाई। अफगानिस्तान छोड़ के तुम एक मैच जीते नहीं हो, एक मैच नहीं जीते हो। बैक टू बैक सीरीज आप देखो ना, यहां पे आयरलैंड हारे, इंग्लैंड से ओडीआई, T20 हारे, इंग्लैंड से ओडीआई हारे, रोहित विराट ने छोड़ा, आप सब हार रहे। गौतम गंभीर ने अपने फेवरेटिज्म में, अपने एक्सपेरिमेंट में सब खत्म कर दिया। नतीजा, टीम खत्म है, टीम खत्म है भाई साहब।
ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया 2-1 से हारे, न्यूजीलैंड वाली 2-1 से हारे, अफगानिस्तान से आप जीत गए, फिर इंग्लैंड से हार गए। T20 सीरीज में इंग्लैंड 12 साल बाद जीती थी, अब 7 साल बाद ओडीआई जीती है। और मिस्टेक्स देखो, ईशान किशन को लगातार आपने इतने मौके दिए। गुरनूर बरार जो थे वो लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले पहले प्लेयर हो सकते थे। संजू सैमसन को आपने सेलेक्ट नहीं किया, जबकि उसके स्टार्ट सही थे। T20 में से कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो आप। वॉशिंगटन भाई तीनों में खेल रहे हैं, क्या क्यों खेल रहे हैं उनको खुद नहीं पता। नए लड़के भी खिलाने थे आपके पास, कार्तिक त्यागी था, अंशुल कंबोज था, मोहसिन खान थे, सिराज थे। इंडिया गौतम गंभीर की अगुवाई में 27 साल बाद बायलैटरल हारती है और श्रीलंका से 30 विकेट गिरते हैं। न्यूजीलैंड से 36 साल बाद हारती है टेस्ट सीरीज, 50 के अंदर निपट जाते हैं। सारे मैचेस तो हम हार ही रहे हैं भाई। गंभीर के आने के बाद कितने रिकॉर्ड बने मैं भूल भी नहीं सकता, धुआं धुआं कर दिया है। गौतम गंभीर और अगरकर को अगर इंडियन क्रिकेट का भला चाहते हैं, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उनसे नहीं हो पाएगा। उनके आने के बाद केवल इंडिया का माहौल खराब हुआ, केवल माहौल खराब हुआ है। हम ना 124 चीज कर पाते ना 388। टेस्ट में सबसे बड़ी हार हमारी होती है, हर जगह हार 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 हार। व्हाइट वॉश टेस्ट क्रिकेट में होते हम। गंभीर साहब के एरा में इंडिया केवल ह्यूमिलेट हुई है, और दो हम जीते हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें ना कोई रोल नहीं था। T20 वर्ल्ड कप जिस लड़के ने जिताया था उसी को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। सो गौतम गंभीर साहब को आई थिंक इट्स हाई टाइम तौबा कर लेना चाहिए। मतलब रोहित विराट हैं तो फिर भी ये बच जा रहे हैं, आप हटा के देख लो कि बाकी बैटिंग क्या है। और पूरे टाइम केवल टीम में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते रहो, पूरे टाइम। सो बीसीसीआई को देखना चाहिए रिव्यू मीटिंग में कि क्या अब इंडिया को गंभीर से आगे बढ़ना चाहिए। Why a coach like गौतम गंभीर ड्रॉपिंग प्लेयर्स? ईगो की वजह से? परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को भी ड्रॉप किया जा रहा है। ईशान किशन 9 में से 8 मैच फ्लॉप रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर फ्लॉप रहे हैं। सोचना पड़ेगा इंडिया को, और यह भी सोचना पड़ेगा इंडिया को कि ये जीटी कोटा से प्लेयर और गंभीर कोटा से प्लेयर यहां से जीता नहीं जाएगा। सो इट्स हाई टाइम, अगर आपको जीतना है अगले साल